मलिक जावेद अंसारी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जावेद जी, आपसे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अमेरिका लगातार जो गीदड़ भभकी भारत को दे रहा है उस लिहाज से, और चीन अब जो दोस्ती के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहा है उस लिहाज से, आप भारत की विदेश नीति को कहां पाते हैं? क्या पाते हैं कि भारत बिल्कुल संतुलित रास्ते में है या भारत को और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? वो विनाश नीति बन चुकी है और मोदी जी के राज में हमारे संबंध इतने खराब हो गए हैं, किसी भी देश के साथ ऐसे संबंध नहीं है, ना कि हम व्यापार कर सके, ना डिप्लोमेसी कर सके। आज इस कगार पे भारत खड़ा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज भारत खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि ये वही विदेश मंत्री हैं जिसकी नाक के नीचे क्या क्या नहीं हुआ पूरे देश ने देखा। ये वही विदेश मंत्री जो अभी गए थे चाइना संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें पाकिस्तान का बाइकआउट किसी भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं लिखवा पाए। और ये वही चाइना है जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर में G10C फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दिए थे। और ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो थे राहुल सिंह, उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि चीन जो है पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और ये कोई अब नहीं हो रहा है। मोदी जी गलवान जैसी घटना हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद भी निरंतर व्यापार बढ़ता गया और पिछले साल जो है 100 लाख करोड़ का व्यापार भारत ने इंपोर्ट किया है चाइनीज गुड्स को। अगर ये हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने तो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए रैली की थी और हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उनको लिए अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा दिया था। और फिर ट्रम्प सरकार जो है वो 50% टैरिफ भारत पे क्यों लगा रही है? ये सब सवाल हमारे सामने है। और विदेश नीति विनाश नीति बन चुकी है। वो इसलिए बन चुकी है, ये वही विदेश मंत्री हैं जो कह रहे थे कि चाइना जो है हम चाइना का जवाब नहीं दे सकते, चाइना से हम टकरा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये वही विदेश मंत्री है जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो इन्होंने पाकिस्तान को सारी गुप्त सूचनाएं जारी कर दी थी। इन्होंने खुद प्रेस वार्ता में ये बात कही है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पे विदेश नीति भारत की फेल हुई है, वो अगले दौर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रदीप जी मेरे साथ हैं यहाँ पर। प्रदीप जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी। इनका तो यह कहना है कि विदेश नीति अब विनाश नीति बन चुकी है। भारत सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अपना दोस्त है और कौन सा अपना दुश्मन है। जी मैं सुन रहा था, बिल्कुल मैं सुन रहा था। और मैं जावेद साहब को भी सुना। देखें, यही विडंबना देश की है कि देश का विपक्ष जो है ना, वही स्थिर नहीं है कि कहाँ क्या बोलना, यही नहीं पता। देश में बैठ के ही देश के जनरल पे क्या कह रहे हैं कि देश जो है विदेशी नीतियों पे कंफ्यूज है। देश कंफ्यूज नहीं है, विपक्ष कंफ्यूज है। और खासतौर पे श्री राहुल गांधी जी और उनकी जो टीम है ना, वो कंफ्यूज है। क्योंकि आज ये देख रहे हैं कि भाई आज जो सत्ता पक्ष पे सरकार बैठी है उससे आज किस प्रकार से मेलजोल मिल रहा है, बैठकें हो रही हैं। तो राजीव गांधी फाउंडेशन से जो माल आता है राहुल गांधी जी के खर्चे के लिए, वो क्या होगा? रुक तो नहीं जाएगा कहीं खर्चा? समस्या सबसे बड़ी यहाँ आ रही है। अगर पड़ोसी दो देश अगर शांति की राह पे चल रहे हैं या कोई बैठकों में हो रही है, तो क्या ये बुराई है? हमारे घर के बराबर भी कोई रहता है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, परिवार में भी होता है, तो क्या वो चलता रहता है? तो फिर तो हमें देश को, जो शांति दूत देश अपने देश को कहते हैं कि शांति का प्रतीक है, तो क्या नहीं बोलना चाहिए? इंदिरा गांधी ने जाके संयुक्त राष्ट्र में जो कबूतर उड़ाए थे, और संयुक्त राष्ट्र के जब राष्ट्रपति आए थे, जब उनका कबूतर वो झूठ था। तो शांति की चीजें चलती हैं क्योंकि चाइना को पता लग गया है ऑपरेशन सिंदूर से कि भैया अब आज की सरकार भारत के अंदर कमजोर नहीं है। जो है इस समय चाइना बॉर्डर पे बहुत मजबूती से बैठते हैं। ये कब बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे टेंट बना दिए हैं जो माइनस के अंदर हमारे फौजी जवान उसमें रह सके। आज वहां टेंट सब कुछ है, क्योंकि हमें पता है हमें 2.5 जगह लड़ना है, और 2.5 जगह में सबसे बड़ी जो जगह है वो कांग्रेस है और कांग्रेस के पिट्ठू है। मगर वार्ताएं चलती रहेंगी। अरे भाई, पहले हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से होता था, हमारी तुलना पाकिस्तान बांग्लादेश से होती थी, और आज हमारी अमेरिका से तुलना हो रही है। आज हमसे अमेरिका मिला के बार्गेनिंग कर रहा है। जो हमें अमेरिका कंगला, छोटा, तुच्छ क्या नहीं कहता था, हमारे दवाई भिजवाना, हमारे लिए चावल दान देना, आज वो हमारे मुकाबले आज अमेरिका जो है खड़ा है। कभी टैरिफ पे, कभी की चावल पे, कभी की चीज पे। ये उपलब्धि नहीं है।
आज गिनती भारत की पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान, म्यांमार, मलेशिया, इन सब चीजों के साथ नहीं होती है। ये कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगी। और मैं तो कहता हूं, अगर जो जवान मेरे -30 में 2010 में रहते हैं, अगर ये संधि होकर अगर एक सहमति बन जाएगी, उस जवान जो मेरे बेचारे वहां बीमार होके आते हैं, उनको अगर सुविधा मिल जाएगी तो बुराई है? इतनी गंदी आदत कांग्रेस की हो चुकी है कि अच्छा दिखता ही नहीं है कभी, ना ये देखना चाहते कभी। क्या जवाहरलाल नेहरू ने 62 में मित्रता करी थी, हवाई जहाज के पास जाके स्वागत करा था, इसीलिए करा था कि 62 युद्ध मिले? इनका मेनन जो विदेश मंत्री था और जीप पे कमीशन खा गया, वो भी युद्ध के टाइम में। मैं तो पूछना चाहूंगा, 62 के युद्ध में मेरी गरीब बहन बेटियों ने अपने गहने जवाहरात, अपना यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र भी दे दिया था देश के नाम, क्योंकि पैसा नहीं था। आज तक उसके पैसे का नहीं पता जवाहरलाल नेहरू कहां ले गए, इंदिरा गांधी कहां ले गई। क्या उस पैसे का जवाब है जो 62 में हिंदुस्तानी गलियों में घूम घूम के इकट्ठा करता फौजियों ने? पीएम केयर्स में चला गया, नहीं जवाब मिलेगा। मोदी जी ने पीएम केयर्स खोला, इनसे कमियां निकलवा लो।